आप लोगों ने सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और क्या कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, ये आपने क्वेश्चन कर लिया, क्यूब में भी कर लिया, क्यूबॉइड में भी आपने कर लिया, आपने सिलेंडर के भी कर लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम। पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम एक्चुअली में होता क्या है। वॉल्यूम एक्चुअली में है क्या, समझते हैं। देखो सपोज करो ये एक, इसको नहीं हम लोग इससे समझते हैं, ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है। अब ये जो क्यूबॉइड है, क्या ये अंदर से फिल्ड है? अंदर से फिल्ड है ये, यानी कि इसका कोई वॉल्यूम नहीं है। इसका फिल्ड होने का मतलब है कि अंदर से भरा हुआ है ये नहीं, तो इसका मतलब इसका कोई वॉल्यूम नहीं है। तो ये जो है, आप इसका वॉल्यूम अगर बोलोगे इसका वॉल्यूम क्या है, तो इसका वॉल्यूम इस वक्त नहीं, नेग्लिजिबल, बिल्कुल नेग्लिजिबल। लेकिन अगर मान लो मैं बात करता हूँ, ये एक सिलेंडर, इस ऊपर के कैप को आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, क्या इसका वॉल्यूम है? बिल्कुल है इसका वॉल्यूम। तो क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये अंदर से क्या है, भरा हुआ है, तो इसके अंदर लिक्विड है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम है। तो याद रखना है कि कोई भी एक 3D शेप, चाहे वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, या फिर सिलेंडर हो, या फिर स्फीयर हो, अगर वो अंदर से फिल्ड है तो उसका मतलब उसका वॉल्यूम है। अगर वो अंदर से फिल्ड नहीं है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम नहीं। वॉल्यूम का मतलब होता है वो अंदर से उसका टोटल जो मास है उसके अंदर वो कितना है, ठीक है। चलिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अंदर ये क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, ये कंप्लीटली क्या है, ये फिल्ड है। ये मान जैसे कि ये वो होता है ना आपका बर्फ का टुकड़ा होता है जो, ठीक है ना, बर्फ का टुकड़ा मान लो इसको, तो बर्फ का टुकड़ा अंदर से खोखला तो होगा नहीं। अगर आपसे पूछे इसका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है ना, तो वॉल्यूम अगर निकालने के लिए तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये कौन सा शेप है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की, अगर हम क्यूब नहीं है बेटे, ये क्यूबॉइड है, जिसकी लेंथ है, ब्रेथ है और इसकी क्या है, हाइट भी है। तो अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डायमेंशंस डिफरेंट होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ कितना है इसकी 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है इसका 4 सेंटीमीटर, हाइट कितना है इसका 5 सेंटीमीटर। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा 6 4 24, 24 को आप किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, कितना आएगा 120 आएगा, तो 120। अब यहां ध्यान दें, सेंटीमीटर क्यूब, आपका जो एरिया या सरफेस एरिया आता था उसका आंसर या तो मीटर स्क्वायर में आता था या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में आता था। ये आप क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो वॉल्यूम का आंसर जो आता है वो मीटर क्यूब में आता है या फिर सेंटीमीटर क्यूब में आता है, क्योंकि यहाँ पर 3 डायमेंशंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 डायमेंशन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उसमें क्या आता है, वो क्यूब आया, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, अगर आप लोग भूल गए हो, अगर आप पेरीमीटर का आंसर निकाल रहे हो या फिर सरकम फेरेंस का आंसर निकाल रहे हो तो उसका आंसर आता है मीटर में या फिर सेंटीमीटर में। अगर आप एरिया निकाल रहे हो, कोई भी एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, कैसा भी एरिया हो, तो एरिया का आंसर जो आता है वो आता है मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में। और अगर आप वॉल्यूम निकाल रहे हो किसी भी 3D शेप का तो उसका आंसर मीटर क्यूब में आएगा या फिर सेंटीमीटर क्यूब में। अक्सर ये गलतियां कर देते हैं कि जहां पर वॉल्यूम निकालना था वहां स्क्वायर में आंसर लिख देते हैं, आंसर स्क्वायर में लिखोगे तो काट दिया जाएगा, ठीक है। सो क्लियर हो गया ये वाला। चलिए इसको देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आपको क्या निकालना है, क्यूब की वॉल्यूम निकालनी है विद साइड लेंथ। उसका जो लेंथ दे रखा है कितना दे रखा है 0.3 मीटर। तो यहां पर आपके पास फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। मतलब जो भी साइड आपको दे रखी है उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.3 मीटर मल्टीप्लाई 0.3 मीटर मल्टीप्लाई 0. अब अगर इन तीनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखें 3 9 27 और डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1, तो टोटल कितने डिजिट हो गए 3। हम उतने डिजिट पीछे छोड़ के पॉइंट लाएंगे, 1 डिजिट 2 डिजिट, क्या 3rd डिजिट है, तो 3rd डिजिट ना हो तो अपनी तरफ से क्या लगा देते हैं हम उसके बाद हम यहाँ पे क्या लगा देंगे पॉइंट, और ये मीटर क्यूब। क्लियर आ गया, समझ आ गया नहीं आया, फिर से समझा, ध्यान देना। डेसिमल में मल्टीप्लाई करने का वैसे मैं आपको डेसिमल जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें समझा रखा है, एक बार उसको देख सकते हो। और इसमें देखें
आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया, नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया 27। यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, टोटल डेसिमल के बाद कितने डिजिट हो गए 1 2 3। तो पीछे से 1 डिजिट से हम 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट, मतलब जितने भी डेसिमल के जितने नंबर्स होते हैं, डिजिट होते हैं, उतने डिजिट छोड़कर हमें क्या लगाना पड़ता है, पॉइंट लगाना पड़ता है। तो 1 2 दो ही डिजिट थे, एक और डिजिट चाहिए था क्योंकि 3 डेसिमल के बाद ऊपर कितना डिजिट है 3 डिजिट, तो हमें 3 डिजिट छोड़कर ही क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। जब थर्ड डिजिट नहीं है तो हमने उसके लिए क्या लगा दिया 0, देन हमने डेसिमल लगाया, और डेसिमल के आगे अगर कोई नंबर नहीं होता तो वहां पर क्या लगाना पड़ता है 0 लगाना पड़ता है। यहां तक क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल सकते हैं और वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल सकते हैं। ये तो इजी वाले क्वेश्चन है जो आप डायरेक्टली फार्मूले में वैल्यू पुट करा आपने और इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, पहले इन्हें करेंगे। हमें यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे पास, ठीक है ना, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अब क्यूबॉइडल वाटर टैंक, एक टैंक है क्यूबॉइडल शेप में, क्यूबॉइड शेप में, इस 7 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड और 4 मीटर डीप, मतलब उसकी लेंथ कितनी है 7 मीटर, ब्रेथ कितनी है 5 मीटर और उसकी हाइट कितनी है, डीप मतलब हाइट हो गया, ठीक है ना, ये डिफरेंट वर्ड नहीं है। डीप का मतलब क्या होता है हाइट, विड्थ का मतलब होता है ब्रेथ, ठीक है ना, मतलब वर्ड्स अलग अलग हैं लेकिन मीनिंग उनका क्या है सेम है, ठीक है। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, कितना लीटर पानी होल्ड कर सकते हो। देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मान लो एक टैंक है मेरे पास, ठीक है, तो टैंक में अगर मैं पूछूं आपसे कितना पानी है, तुम क्या बोलोगे, मान लो 1000 है तो 1000 मीटर क्यूब बोलोगे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोलोगे, या फिर लीटर में आंसर दोगे, लीटर में आंसर हम लोग लीटर में देते हैं, ठीक है ना। कभी हम नहीं बोलते बस इतना 1000 क्यूब, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा हम लोग नहीं बोलते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि आपको फॉर्मूला जो दे रखा है उसमें आंसर या तो मीटर क्यूब में निकलता है या फिर सेंटीमीटर क्यूब में, हम मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में ही आंसर निकालेंगे पहले। तो करते हैं, आप फॉर्मूला लगाओगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ फॉर्मूला, आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो कितना हो जाएगा ये 7 तो या डायरेक्ट करो 5 4 20 को 7 से करोगे तो 140 मीटर क्यूब। यहाँ तक बात समझ में आ गया है यहाँ, ठीक है। तो ध्यान देना कि इसे हमें किसमें चेंज करना है, हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर, किसमें हमें चेंज करना है लीटर में। तो यहाँ हम लिखेंगे वॉल्यूम या डायरेक्ट लिख लो 1 लीटर में, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, क्या होता है 1000 में, सॉरी 1 लीटर में कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। यहाँ तो कोई किसी को प्रॉब्लम है, किसी को नहीं है, ठीक है। तो अगर हमें किसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है, तो एक चीज और यहाँ पे 2-3 कुछ फॉर्मूले पा देना आप लोगों को, इसको आप बता दो मैं रब कर दूंगा। यहाँ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर, सबको पता है ये बात। 1 मीटर स्क्वायर में, ध्यान देना स्क्वायर हो गया मतलब जीरोस को आप डबल कर दोगे, कर दो 2 जीरो के बदले कितना आ जाएगा 4 जीरोस, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर क्यूब में, क्योंकि जो मीटर का कितना हो गया ट्रिपल हो गया, तो 3 जीरो 3 टाइम्स जीरो कर दो, ये 2 जीरो है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, इतना सेंटीमीटर क्यूब। इसको इस तरीके से याद रखना 2 जीरो देन 4 जीरो देन 6 जीरो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर क्यूब में आपका 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्लियर हो गया ये चेंज, ऐसा नहीं कि 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या 1 मीटर क्यूब में भी 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ऐसा नहीं होता। इस चेंज को आप लोग याद रखना आप लोगों को, ठीक है ना। अच्छा, क्या इसलिए इस तरीके से मैं 140 मीटर क्यूब को मैं चेंज कर सकता हूँ, कर सकते हैं, यस और नो, है जी। तो इतना हमें चेंज कर, तो ये मैं साइड में लिख देता हूँ। 1 लीटर में कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और याद रखना कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है।
ये दोनों बात याद रखना। अगर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा हो उसको भी हम लीटर में चेंज कर सकते हैं, मीटर क्यूब दे रखा हो तो उसे भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक फर्क है, क्या फर्क है? 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। यहां तक बात समझ आ गया या नहीं आया? तो यहां पर देखें 1 मीटर क्यूब में कितना 1000 लीटर होता है? 1000 लीटर। सो अगर 140 मीटर क्यूब है, अगर एक का पता होता है तो ज्यादा का निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। सबको पता है ये बात। तो 1000 इनटू में कितना कर देंगे? 140। ये किस में चेंज हो जाएगा? पूरा लीटर में। करो 14 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 14 1 2 3 4 1 2 3 4 कितना क्या आ गया आपका? लीटर आ गया। यहां तक क्लियर है? समझ में आ गया या नहीं? आप ठीक है। नेक्स्ट ये बोला था हमसे हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। तो हमारा आंसर मीटर क्यूब में आया। हम मीटर क्यूब को सेंटीमीटर और मीटर में चेंज कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से हम लोग सेंटीमीटर क्यूब को कैसे चेंज कर सकते हैं? लीटर में चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ क्यूबॉइडल टैंक, एक क्यूबॉइडल टैंक है, फिर अगेन क्यूबॉइडल टैंक है जिसका लेंथ दे रखा है आपको 12 मीटर है, ब्रेथ दे रखा है आपको 8 मीटर है, ठीक है। एंड व्हाट शुड बी इट्स हाइट, आपको इसकी क्या फाइंड करनी है? हाइट। मतलब इस बार एक डायमेंशन का है, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई डायमेंशन मिसिंग है तो डायमेंशन मिसिंग होने पे क्या होता है? वो या तो उसका एरिया देगा, कर्व सरफेस एरिया देगा, या फिर आपको क्या देगा? उसका वॉल्यूम देगा। देखते हैं क्या दे रखा है। व्हाट शुड बी द हाइट, हाइट क्या होनी चाहिए वो निकालना है। सो दैट इट मे होल्ड 960 मीटर क्यूब ऑफ वाटर। 960 मीटर क्यूब ये क्या चीज है? एरिया, सरफेस एरिया या वॉल्यूम? वॉल्यूम। कैसे पता लगता है हमें? क्योंकि यहाँ पर क्यूब है और हम जानते हैं मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब तभी किसी नंबर के आगे लगता है जब वो वॉल्यूम। क्लियर हो गया ये? चलिए तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक। तो क्या होता है? लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी? 12 मीटर ये रहा लेंथ, इनटू ब्रेथ कितना है? 8 मीटर, इनटू व्हाट शुड बी द हाइट, हाइट आपको फाइंड करनी है। जो आपको फाइंड करनी है उसको एज इट इज रहने देंगे, हाँ ठीक है। अच्छा क्या मुझे वॉल्यूम पता है? बिल्कुल पता है। वॉल्यूम कितना है? याद रखना इसके सामने मत लिख देना आप लोग। जो भी चीज डायमेंशन गिवन होता है हम उसको कहाँ लिखते हैं? उसके नीचे। आप चाहो तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख लो पहले, लेंथ, और ये क्या लिख लो आप लोग, और वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम लिखो 960 मीटर क्यूब। लेंथ के नीचे आप लेंथ लिखो, कितना है लेंथ? 12 मीटर। ब्रेथ के नीचे ब्रेथ लिखो 8 मीटर। हाइट आपको नहीं पता, एज इट इज आप उतार दो। हाइट को आप यहाँ छोड़ दो, जो भी आपको मिसिंग पार्ट है उसे यहीं छोड़ देते हैं और 960 मीटर क्यूब यहीं छोड़ देंगे। हाइट आपको निकालनी है, इन दोनों को आप सेकंड साइड में लिखो, ठीक है ना। जो भी आपको फाइंड करना होता है डायमेंशन उसको वहीं छोड़ देते हैं, बाकी जो नंबर्स हैं उनको हम कहाँ ले जाते हैं? सेकंड साइड। 12 और 8 यहाँ पे न्यूमरेटर में, यहाँ पे आके कहाँ जाएंगे? 12 इनटू में 8। अब इसे कैंसिल करते हैं। 12 8 96, 80 आ गया, 8 1 8, 8 10 80, कितना आ गया ये? 10 मीटर आपका हाइट। क्लियर हो गया ये? इस तरीके से जरूरी नहीं है कि हाइट ही आपका मिसिंग होता, हो सकता है आपका लेंथ मिस होता, हो सकता है आपका ब्रेथ मिसिंग होता। कोई भी अगर डायमेंशन मिस है तो आप उसको क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ पर? चलिए तो ये आपने उतार लिया होगा। पहले आप इतना उतार लो कि उसको फिर मेरे को रब करना पड़ेगा। देखिए बेटे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ सॉलिड क्यूब, इस बार क्यूबॉइड नहीं है, क्या है? क्यूब है। एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी दे रखी है आपको? 12 दे रखी है। हम जानते हैं क्यूब जो होता है उसके अंदर ना लेंथ होती है ना ब्रेथ होती है, सिर्फ एक साइड होती है ना, और सारे डायमेंशन सेम होते हैं। जैसे वो होता है ना आपका क्या कहते हैं डाइस होता है जो, ठीक है ना, डाइस में सारी साइड्स क्या होती हैं? सेम। ये चौक का जो बॉक्स होता है उसमें सारे डायमेंशंस क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो ये क्यूब है, इस कट इनटू 8 इक्वल पार्ट में क्या कर दिया? उसे कट कर दिया गया। मान लो ये एक क्यूब था और इसके कितने पार्ट कर दिए? 8। चलो वो कर दिए उन्होंने इस तरीके से, इसके 8 पार्ट हो गए। अगर ये 8 पार्ट्स हो गए तो एक पार्ट कितना होगा? छोटा सा ही होगा, ठीक है ना।
तो आपको इस बड़े वाले का साइड दे रखा है कितना, a solid cube of side 12 सेंटीमीटर। पहले हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो फिर अब क्या होगा, साइड इंटू साइड फाइंड करो। 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर तो कितना होगा, 12 इंटू 12 144 होता है 12 का स्क्वायर, और 12 इंटू 12 इंटू 12 क्यूब कितना आएगा, जल्दी बताएं। 1728 सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक ठीक है। आगे देखते हैं उसने क्या करा, इस कट इंटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। 8 क्यूब्स है और 8 का वॉल्यूम क्या है, सेम है, करेक्ट है। तो एक बार बताओ, जब उसने वॉल्यूम को 8 टुकड़े करे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उसके 8 उसको डिवीजन कर दिया, डिवाइड कर दिया उसको 8 पार्ट्स में, ये बोलेंगे ना हम लोग। 8 पार्ट्स में क्या कर दिया, उसे डिवाइड कर दिया। तो इसलिए हम उसे 8 से डिवाइड कर दिया। 8 से हम क्या कर देंगे, इसे डिवाइड। तो 8 से डिवाइड करने पर हमें जो छोटे वाले क्यूब निकल रहे हैं, छोटे क्यूब कितने निकले, 8 निकले ना, 1 का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। नया क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, पुराने क्यूब का वॉल्यूम कितना है 1728, और उसके कितने टुकड़े पार्ट्स किए गए, 8 पार्ट्स करे गए। 8 से डिवाइड इसलिए कर देंगे हम लोग, करोगे 260 ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका आंसर कितना आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। 8 पार्ट्स को उसको डिवाइड कर दिए गए, या 17 पार्ट्स डिवाइड कर दिए गए, जितने पार्ट्स को डिवाइड करना चाहता है वो कर देगा। क्लियर हो गया ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा ध्यान से देखें। अ क्यूब ऑफ साइड, इस बार एक क्यूब है जिसका लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ इसको। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसको पहले। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई साइड कितना होगा, बताओ। हाँ 64, 8 से 512 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A cube of side length इतना is immersed completely in a rectangular vessel। ये ऐसा है, मान लो मेरे पास एक क्यूबॉइडल कुछ वो है ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। क्यूबॉइडल क्या है, ऑब्जेक्ट, उसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब उस क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करा, मैंने एक क्यूब निकाला, क्यूब निकाल के उसके अंदर क्या कर दिया, डाल दिया, वो पानी पूरा भरा हुआ था। एक बार बताओ, जब मैं उस क्यूबॉइड जो क्यूबिकल उसमें इमर्स करूंगा तो कितना पानी बाहर निकलेगा, डायग्राम से समझो। ये क्या है, क्यूबॉइड है। अब इसके अंदर ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक, इसका डायमेंशन कितना दे रखा है आपको, दे रखा है बेस दे रखा है आपको, है ना। देखो रेक्टेंगुलर वेसल, इसका जो रेक्टेंगुलर वेसल, रेक्टेंगुलर का मतलब है, रेक्टेंगुलर का 3D शेप क्या होता है, क्यूबॉइड होता है ना, उसका क्या रखा है, रेक्टेंगुलर वेसल कंटेनिंग वाटर, पानी है उसके अंदर। इफ द बेस इज 16 मीटर लॉन्ग, बेस मतलब इसका जो लेंथ है कितना है 16 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना है 10 सेंटीमीटर। समझ में आया या नहीं आया। बेस अगर आप देखो कोई भी, मान लो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल का जो बेस होता है कैसा होता है, वो कैसा होता है, लिखा होगा ना, तो कैसा होता है शेप उसका, रेक्टेंगुलर शेप होता है। तो रेक्टेंगुलर शेप का जो बेस होता है इसमें लेंथ होती है, और ये क्या होता है, ब्रेथ होता है। तो ये दोनों तो आपको दे रखे हैं, ठीक है। फाइंड द राइज इन वाटर, पानी पूरा भरा हुआ नहीं एक्चुअली में, थोड़ा सा कम है, मान लेते हैं इतना, यहाँ तक पानी भरा,
यहाँ तक पानी भरा हुआ। इसके अंदर क्या डाला गया? क्यूब डाला गया। क्या डाल दिया गया? अब क्यूब डालने पर ये सॉलिड क्यूब है, खोखला नहीं है, कैसा है ये? सॉलिड क्यूब है। जब क्यूब डालने से पहले पानी इतना था, क्यूब डालने के बाद के पानी इतना ही रहेगा? क्या होगा? पानी का लेवल थोड़ा सा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। करेक्ट, पानी का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। सब यहां तक पानी पहले था, अब पानी का लेवल थोड़ा सा क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो यही पूछ रहा है, फाइंड द राइज इन वाटर लेवल। पानी का लेवल कितना बढ़ गया, कितना इंक्रीज हो गया, ये आपको फाइंड करना है। बेसिकली आपको क्या फाइंड करना है? ये हिस्सा फाइंड करना है, यहां से यहां तक। यहां तक की बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं? ठीक है। अब देखो, पानी का लेवल क्यों बढ़ा होगा? क्यूब के डालने से। यानी कि अब यहां समझना, ये आपका लेंथ है, ये आपका क्या है? ब्रेथ है, और ये आपकी क्या है? हाइट है। तो ये भी एक आपका क्या हो गया इस वक्त? ये आपका क्यूबॉइड हो गया। हम पूरे क्यूबॉइड की बात नहीं कर रहे, हम उतने क्यूबॉइड की बात करें जितने भी पानी क्या हुआ है? बढ़ गया। इसको अलग से निकाल दो। ठीक है, ये इतना पानी बढ़ा, तो पानी जब बढ़ रहा होगा, इतना पानी अगर इंक्रीज हो गया तो उसने भी तो पूरे उसमें जो बकेट होगा उसमें क्या ले लिया होगा? एक क्यूबॉइडल शेप ले लिया होगा। और इस क्यूबॉइडल शेप का लेंथ कितना है? 16 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। और इसी की हमें क्या फाइंड करनी है? हाइट। इसकी हाइट हम क्या मान लेंगे? h है ना। और ये वॉल्यूम क्यों बढ़ा? किसकी वजह से? इसकी वजह से। यानी कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा, इक्वल होगा। ये पानी का लेवल क्यों बढ़ा? इसके वजह से। यानी कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। बाकी नीचे वाले से मुझे पानी से कोई मतलब नहीं। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो यानी कि हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लिया हम लोगों ने। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है कितना? लेंथ कितना है इसका? 16 मीटर सेंटीमीटर है ये? सेंटीमीटर है ना ये? इनटू ब्रेथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। इनटू हाइट हमें नहीं पता, यही हाइट हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसे थोड़ा नीचे कर रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब होगी वो किसके इक्वल होगी? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड राइज्ड। यहां पे लिख देना लेवल राइज। पूरे का वॉल्यूम नहीं निकाल रहे हम लोग, किस वॉल्यूम से मतलब है? जो लेवल क्या हुआ है? बढ़ा है। इस लेवल के बढ़ने से जो क्यूबॉइड बन रहा है उसके वॉल्यूम के बराबर। पूरे क्यूबॉइड, क्या ऐसा हो सकता है कि इस क्यूब का वॉल्यूम इस पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर हो? ऐसा पॉसिबल नहीं। ये छोटा सा है और ये बहुत बड़ा है। तो हमें ये जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा, ये किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। कौन सी क्यूबॉइड की? इसके डालने पर जो पानी का लेवल क्या हुआ है? राइज हुआ है, उसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब वॉल्यूम ऑफ इसका कितना है आपके पास? 512 सेंटीमीटर क्यूब। ये है आपका 16 इंटू में 10 सेंटीमीटर इंटू में हाइट को आप यहाँ छोड़ दो, दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई है, सेकंड साइड क्या हो जाएगा? डिवाइडेड। 512 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 16 सेंटीमीटर इंटू में 10 सेंटीमीटर। इसे अगर आप करोगे कितना आएगा बताएं? ये इसे कैसे कर दो? 16 3 था 48, कितना बच गया? 3 बच गया। 16 2 था 32, और दोनों को डिवाइड अगर करोगे तो आएगा 3.2 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल हाइट आंसर। समझ में आ गया? नहीं क्लियरली? पूरा का पूरा मैंने डायग्रामेटिकली आपको बना के समझा दिया।
क्लियर है? एग्जाम में कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आए किसी इसमें मेंस्ट्रुएशन की वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें डायग्रामेटिकली समझा करो तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इसे कर लो फटाफट से। देख बेटे, ये कुछ क्वेश्चन है लास्ट। ठीक है, अ गोडाउन इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइडल मेजरिंग, इसका लेंथ दे रखा, ब्रेथ दे रखा और हाइट दे रखा। बाई करके जब दे रखा हो तो इसका मतलब फर्स्ट वाला लेंथ है, सेकंड वाला ब्रेथ है, थर्ड वाला हाइट है। बाई करके भी लिख सकता है और मल्टीप्लाई करके भी ये दे सकते हैं। ठीक है ना? तो आपको समझ जाना है कि ये लेंथ है, ब्रेथ और ये क्या है, हाइट है। एक क्यूबॉइडल गोडाउन है। ठीक है, मान लेते हैं ये जो जिस रूम में आप बैठे हो गोडाउन है। ठीक है, और फिर हमें मेजरमेंट दे रखा है हाउ मैनी क्यूबॉइडल बॉक्स। अब इसके अंदर क्या करना है, मुझे बॉक्स रखना है। क्या रखना है इसके अंदर? मान लो जैसे ये गोडाउन है आपका, मैं ऐसे 2D में दिखा रहा हूँ, ये गोडाउन है। अब इसके अंदर छोटे छोटे क्या रखने हैं आपको? बॉक्स रखने हैं, ऐसे करके इस तरीके से बॉक्स रखना है। ठीक है, तो और उनका वॉल्यूम कितना है? 1.2 मीटर क्यूब। तो आपको बताना है हाउ मैनी, कितने क्यूबॉइडल बॉक्स, ऐसे अगर बॉक्स आप रखोगे जिनका वॉल्यूम कितना है 1.2 मीटर क्यूब है, कितने आप इसके अंदर रख सकते हो? इस रूम के अंदर कितने ऐसे बॉक्सेस को आप रख सकते हो? यहाँ तक बात समझ आ गया? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप इस गोडाउन का वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ कितनी है? 40 मीटर, ब्रेथ और हाइट कितनी है? 20 मीटर। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम? मल्टीप्लाई कर दो, 3 0 है तो 1 2 3 4 8 12 12 24 मीटर। ठीक है, वॉल्यूम आ गया। अब ये जब इसका पूरे का वॉल्यूम निकाल दिया, देखो इसका वॉल्यूम निकालना है आपको, देन आपको इसका भी वॉल्यूम निकालना है, एक बॉक्स का वॉल्यूम, इस एक बॉक्स का वॉल्यूम। जब आपको नंबर ऑफ किस चीज का नंबर फाइंड करना हो तो टोटल वॉल्यूम न्यूमरेटर में और एक यूनिट का वॉल्यूम कहां पर? डिनोमिनेटर में। तो ये तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन का टोटल वॉल्यूम हो गया ना, ये पूरे गोडाउन का वॉल्यूम। अब आपको क्या क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ, क्या है ये, किसी से वॉल्यूम है? बॉक्स, क्यूबॉइडल बॉक्स, क्यूबॉइडल बॉक्स। क्या इसका लेंथ ब्रेथ या हाइट दे रखा है? नहीं, आपको क्या दे रखा? डायरेक्ट वॉल्यूम से रखी है। तो आपको वॉल्यूम निकालने की इसकी जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी वॉल्यूम ही गिवन है, तो हम वॉल्यूम क्यों निकालेंगे? तो वॉल्यूम कितना है इसका? 1.2 मीटर क्यूब। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो नंबर ऑफ बॉक्स निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम कहां पर? न्यूमरेटर में, और एक यूनिट का वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइडल बॉक्स, एक यूनिट का जो वॉल्यूम है वो कहां पर? डिनोमिनेटर में। तो डेसिमल आएगा, डेसिमल के ऊपर कितना आ जाएगा? 0, और डिवाइड करोगे तो 12 टू द 24 20,000 बॉक्सेस आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। यही वर्ड प्रॉब्लम 2D में आता है। जब याद है आप लोगों ने करा था कि एक दीवार है, उस दीवार में टाइल्स लगानी है। ये दीवार है, इस दीवार में क्या लगानी है? टाइल्स लगानी है। तो पहले आप डिवाइड जो वॉल है उसका एरिया निकालते हो, फिर आप इस टाइल का एरिया निकालते हो और दोनों का एरिया क्या कर देते हो? डिवाइड कर देते हो, तब जाकर निकलता है कि कितने टाइल्स आप लोग वहां पर लगा सकते हो। ये कॉन्सेप्ट हर एक में यूज होता है। कभी भी किसी चीज का नंबर निकालना है तो टोटल कहां रहेगा? न्यूमरेटर में, और एक यूनिट का डिनोमिनेटर में, और दोनों को आप क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। यहाँ ये क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट इसको देखते हैं। ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीज बाय 25%। एक क्यूब है, क्यूब की जो साइड है वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। कितना परसेंट डिक्रीज हो गया? 25% डिक्रीज हो गई। ठीक है, चलो तो करना कैसे देखो। लेट, आप इसे करने के दो तरीके हैं। आप नंबर से करना चाहते हो या फिर एक्स लेके करना चाहते हो? कैसे करना चाहते हो? एक्स से कर ले। चलो एक्स से कर लेते हैं। लेट साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की जो साइड आपने क्या मान ली? एक्स। ठीक है, अब क्या हुआ? इसका पहले वॉल्यूम भी निकालो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। इसका मतलब साइड कितनी है? एक्स है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स। आपको आपने पावर एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है, अगर बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। इसकी एक्स पावर कुछ नहीं तो क्या मानते हैं? 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, एक्स का क्यूब क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। ये नहीं होता है, इसे क्यूब कहते हैं। बात समझ आया नहीं यहाँ? देन ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज डिक्रीज। ये जो साइड थी एक्स, ये क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, किसी वजह से डिक्रीज हो गई। हो सकता है डिक्रीज बोले, हो सकता है
इंक्रीज हो। कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है? और जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में 25% डिक्रीज बोलेगा, किसी में 30% डिक्रीज बोलेगा, कहीं पे 75% इंक्रीज बोलेगा, वो डिपेंड करता है कि क्या कह रहा है वो। तो हमें क्योंकि डिक्रीज निकालना है, एक का मैं आपको समझा देता हूँ। तो अगर आपको निकालना है डिक्रीज इन साइड, तो डिक्रीज निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो भी साइड है उसमें जो भी परसेंटेज है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 25% है, x इंटू में 25% के बदले डेनोमिनेटर में क्या आता है 100, 25 4 द 100, x को 1 से करोगे तो x अपॉन में कितना आ गया 4। याद रखना परसेंटेज को नंबर में बदलने के लिए आपको परसेंटेज को ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो साइड कितना डिक्रीज हो गया भाई, कोई चीज अगर डिक्रीज हुई है तो उसे माइनस करके निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। परसेंटेज को तो माइनस नहीं कर सकते थे, तो परसेंटेज से हमने किससे बदल दिया, इसको नंबर में बदल दिया। परसेंटेज को हमने किससे बदल दिया, नंबर। अब इसको हम माइनस कर सकते हैं। कोई चीज अगर माइनस हुई, अगर मैं बोल रहा हूँ आपसे कि सपोज करो 100 मार्क्स का एक पेपर है, आपके 10% मार्क्स डिक्रीज हो गए। कितने परसेंट मार्क्स डिक्रीज हो गए, 10% मार्क्स डिक्रीज हो गए। तो हम क्या करेंगे, 10% निकालेंगे पहले। 10% से 100 का 10 ही होता है। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 200 है, तो 200 का 10% कितना होगा, हाँ जी 20 होगा। तो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप करेंगे, आप निकालोगे न्यू साइड, जो न्यू साइड ऑफ क्यूब, नई साइड जो क्यूब की क्या होगी, पुरानी साइड कितनी थी x थी, और x में से क्या माइनस कर देंगे, x बाय 4। अब ये सॉल्व करो, एलसीएम लेकर कितना आएगा 4x, इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 3x बाय 4। ये आपकी नई साइड है, ये आपकी कौन साइड थी, पुरानी साइड, ये आपकी कौन साइड है, नई साइड। अब वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वही अगेन साइड इंटू साइड, साइड कितना है 3x बाय 4 इंटू में 3x बाय 4 इंटू में 3x बाय 4। तो मल्टीप्लाई करो इसे, 3 3 9, 9 3 27 अपॉन में x 3 बार मल्टीप्लाई होता है x क्यूब हो जाएगा, और 4 बटा 16, 16 को 4 से करोगे तो कितना आएगा 64। यहाँ तक क्लियर हो गया है या नहीं हुआ? इसे एक मिनट जरा कर जरा, यहाँ तक हो गया आप लोगों का, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ आया आप लोगों को? उसने बोला एक साइड थी x, एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी है x है, और उसकी साइड डिक्रीज हो गई। उसकी साइड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। कितनी डिक्रीज हो गई 25%। पहले हमने साइड क्या मान ली, x माना, और x उसका वॉल्यूम निकाल लिया। फिर हमने परसेंटेज दे रखा था हमें डिक्रीज, तो परसेंटेज को हमने किसमें बदला, नंबर में बदला। ओके, नंबर बदलने का तरीका क्या होता है, जो भी ओरिजिनल साइड हमने मानी है उसमें उस परसेंटेज को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो कितना डिक्रीज हो गया 8/4, और जो भी चीज डिक्रीज होती है उसे ओरिजिनल में से क्या करना पड़ता है, माइनस। ओरिजिनल कितना था इसका, x था, फिर हमने कितना माना था साइड को, इसमें से कितना डिक्रीज हो गया, x/4 डिक्रीज हो गया, तो माइनस कर दिया। माइनस करने कितना गया x/4। तो ये आपकी नई साइड आ गई। तो पुराने साइड से हमने पुराना वॉल्यूम निकाला, न्यू साइड से हमने क्या निकाला, नया वॉल्यूम। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल वाले का वॉल्यूम। ओरिजिनल वाले का वॉल्यूम कितना है, ये रहा क्यूब, एंड द रिजल्टिंग क्यूब। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको अब क्या निकालना है, समझ आ गया ना, वॉल्यूम क्यों निकाला है। वॉल्यूम निकालने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि उसने बोला था रेशियो वॉल्यूम का निकालना है, साइड का रेशियो निकालना। साइड का रेशियो निकालने के लिए अगर बोलता हम वॉल्यूम निकालते ही नहीं, तो हम लोग यहाँ निकालेंगे रेशियो। रेशियो किसका, न्यू जो है पहले किसका है, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। ओरिजिनल क्यूब कितना है x क्यूब, और न्यू क्यूब कितना है 27/64 x क्यूब। x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया, यस और नो, 1 था। अब आप जानते हो जो भी डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन होता है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर को अगर न्यूमरेटर में आने से रेसिप्रोकल करना पड़ता है, यस और नो। तो न्यूमरेटर में जो है वो ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय इसको रेसिप्रोकल को लेके जाओ, तो 64/20 64 रेशियो। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रेशियो फाइंड कर सकते हो। तो फाइनली आपने क्यूब और क्यूबॉइड के
हमने वॉल्यूम के बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो अब आप ये चीज देख लो कि इसका एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, वो आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हर तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। ठीक है, आज के लिए